सुइया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ, बनावटीपन मत करो, भीतर से कुछ बाहर से कुछ। ठाकुर जी ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बस एक बार कह दो ठाकुर जी से कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, आजकल देखा गया है, कितने लोग कहते हैं ना कि आप तो हमको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो, आप हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो। अपने परिवार में मित्रगणों से कहते हैं कि आप हमें प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो। वो तो खुशी मनाओ कि प्राण ये सुनकर नाराज़ नहीं होते, नहीं तो प्राण नाराज़ हो जाएं, प्राण कहते हैं कि जब हमसे प्रिय तो मैं दूसरा मिल ही गया है तो हम जा रहे हैं, इनको ही रखो, हमारी क्या जरूरत। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता, और धुंधली के अंदर बनावटी है, बनावटीपन है। ये धुंधली क्या है? हमारी बुद्धि ही धुंधली है। ठाकुर जी से ज़्यादा श्रेष्ठ पुत्र और कौन होगा। लेकिन पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता ने, कि आपके सामने सर पटक पटक के मर जाऊंगा लेकिन बिना पुत्र के नहीं जाऊंगा। संत को दया आ गई और संत ने फल दिया, और आज वह फल देकर के कहा कि इसको पत्नी को खिलाएंगे तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वह फल लेकर के पत्नी भार्या के पास आए। भार्या ने वही फल धुंधली देवी ने अपनी सहेली को दिया। दोनों ने मिलकर के वह गौ माता को खिला दिया। सब जानते ही हैं, ज़्यादा विस्तार ना करके इतना ही कहूँ। धुंधली देवी कहती हैं कि बच्चे को जन्म देने में तकलीफ होगी, नगर में आग लग गई तो गर्भस्थ अवस्था में सब लोग भाग जाएंगे और मैं तो यहीं रह जाऊंगी। कैसे भागा जाएगा उस अवस्था में, इसलिए जन्म नहीं देना पुत्र को, और मुझे ये फल भी नहीं खाना। और वही फल सहेली को दे दिया। सहेली ने वही फल गौ माता को खिलवा दिया। और धुंधली देवी ने कहा कि तुम्हारे घर जो पुत्र हैं उनमें से एक पुत्र जो जन्म लेकर के आए वो मुझे दे देना, उसके बदले में बहुत सारा धन दे सकती, क्योंकि जहाँ खाने वालों की लाइन लगी है वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ सब कुछ है वहाँ लोग प्रार्थना करते कि बस एक हो जाए। समय आने पर पुत्र का जन्म हुआ सहेली को, और वही पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया। ढिंढोरा पीट दिया धुंधली देवी ने कि मुझे पुत्र हुआ है, अंदर की कौन जाने कि किसका है। बड़े बड़े यज्ञ किए महाराज आत्मदेव जी ने, बड़े बड़े हवन किए, दान पुण्य किए, और बड़ी सुंदर आगे कथा आती है कि समय आने पर वह बालक बड़ा होता है। नामकरण किया, नाम रखा धुंधकारी। माता ने नाम रखा धुंधकारी, जैसा नाम वैसे घर। इसी बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिनका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी भगवान के अनन्य भक्त हुए, गाय के पुत्र, पूरा शरीर उनका मानव जैसा, और उनके कान गौ माता जैसे लंबे लंबे, गौ माता जैसे थे। लेकिन धुंधकारी बचपन में कांच की गोलियों से खेलना, फिर ताश के पत्तों से खेलना। देखो, बच्चे की प्रथम गुरु यदि कोई है तो वो माँ है। माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो इंस्पेक्टर बना दे, माँ चाहे तो कलेक्टर बना दे, और माँ चाहे तो चोर, डाकू या जेब कतरा बना दे। आज माता से गलती हो गई, शिक्षा नहीं दी, और उसके फल स्वरूप आज धुंधकारी चौर्य कर्म करने लगा, वेश्यागामी बन गया।
और आज पिताजी इतने दुखी हुए कि वन में जाने के लिए तैयार है। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा कि वन में जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा पिताजी, क्योंकि वन में जाने से यदि परमात्मा मिल जाते हैं तो हाथी का तो जन्म ही वन में होता है। यदि वन में जाने से भगवान मिल जाएं तो हमसे पहले तो वहाँ के पशु पक्षियों को भगवान मिलने चाहिए, क्योंकि वो तो वन में ही रहते हैं। मन के मारे बन गए, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही। वैराग्य आया तो वन में चले गए और बच्चे की याद आई तो वापस आ गए घर में। बन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखई न कोई। जब मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। इस मन की खटपट जिस दिन मिट जाएगी ना, उस दिन परमात्मा हमें जरूर मिल जाएंगे। और इस मन की खटपट कैसे मिटाएं इसको? बोले सत्संग करो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। एक रस्सी जब कुएं में से जब हम पानी निकालते, गांव में देखा होगा, एक रस्सी, कोमल रेशम की रस्सी चिन्ह बना देती है पत्थर पर। तो क्या हम राम राम जपेंगे, आज जपेंगे मन नहीं लगेगा, लेकिन कल तो लगेगा, कल नहीं तो परसों लगेगा। जपते रहो तो कल्याण होगा, आदत पड़ जाएगी और भवसागर से सहज पार हो जाएगी। क्योंकि भवसागर सो पार जो पावा, श्री कृष्ण कथा था का दंडावा। आज वन की ओर प्रस्थान किए, मन में वैराग्य आया, भगवान की प्राप्ति हुई। श्री आत्मदेव जी को धुंधली देवी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि पुत्र ने परेशान करके रख दिया। और देखो, कुएं में गिर करके आत्महत्या करना, ये तो शरीर की हत्या है। आत्महत्या तो उसे कहते हैं जो आत्मा को धोखा देते हैं। ये आत्मा, ये शरीर जो हमें मिला है परमात्मा के भजन के लिए, भजन नहीं करना ही आत्महत्या है। यदि भजन नहीं किया, समझो आत्महत्या हो गई। तो आज धुंधकारी बड़ा दुष्कर्म करने लगा, चौर्य कर्म करने लगा, मदरा पान करके रात को 2-2 बजे घर आता, 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रखा। माता समाप्त हो गई, अपने आप को समाप्त कर लिया उनकी माता ने। और श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। एक बार चोरी करके आया, आकर के पलंग पे लेटा, वेश्याओं ने इसके गले में रस्सी डालकर और अंगार इसके मुख में डालकर, गरम गरम अंगार, इसको राम नाम इसका सत्य कर दिया। घर में गड्ढा खोदकर जमीन में दबा के सारा सोना चांदी लेकर के भाग गई, ऐसी कथा आती है। और मरने के बाद, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई इस धुंधकारी की, तो मरने के बाद ये प्रेत बना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शाम के 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति इसके घर के आगे से नहीं निकलता। सब लोग भयभीत हो गए, सभी प्रार्थना करते कि इसे का कोई मोक्ष का कोई उपाय करे, कैसे इसे मुक्ति मिले। आज गोकर्ण जी महाराज आए और श्री गोकर्ण जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि धुंधकारी तू प्रेत बन गया, मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया, तुझे मुक्ति नहीं मिली। तो ये प्रेत आवाज आई कि गया में श्राद्ध करने से तो 3रे नंबर के पापी को मोक्ष मिलता है, मैं तो पहले नंबर का पापी हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज ऐसी कथा आती है, श्री सूजी महाराज सौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवाते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा से मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए भागवत कथा कराई गई एक सुंदर से स्थान पर। वहीं पर एक हरे हरे
रंग का बांस था जिसमें सप्त ग्रंथियाँ थी। धुंधकारी आके बैठा, एक एक करके ग्रंथियाँ फटती गईं और 7वें दिन सप्त ग्रंथियाँ फट गईं। मोक्ष मिला, विमान आया, विमान में आरूढ़ होकर भगवान के धाम की प्राप्ति। भगवान की ये कथा श्रवण जब करते हैं तो विमान सभी के लिए आता है, लेकिन हम जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, सभी के लिए ऐसे विमान आए थे। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में कि पहले एक विमान आया धुंधकारी के लिए, फिर दोबारा कथा हुई, अभिमान रहित होकर कथा श्रवण करी तो सभी के लिए विमान आए। 30 बार कथा करी तो गोकर्ण जी के लिए भी विमान आया। लिखा है कि पशु पक्षी भी तर गए। भगवान की कथा श्रवण करें या कराएं, लेकिन अभिमान रहित होकर, अभिमान रहित होकर के कथा श्रवण करेंगे तो विमान एक दिन जरूर आएगा। अभिमान ना हो। कपड़े को साबुन से धोया तो है, लेकिन कपड़े में साबुन लगा रह गया तो धोने का मतलब क्या हुआ। हम खर्चा करें, कथा करें, कथा कराएं, श्रवण करें, लेकिन अभिमान आ जाए कि हमने तो बड़ा खर्चा किया है इसमें, या हमने तो बड़ी मेहनत करी है इसमें, अभिमान आ जाए तो सब जो भी किया है वो सब निष्फल चला जाता है। तो अभिमान रहित होकर के भगवान की सेवा करनी है। 7 दिन तक, एक दिन बीत चुका है, ज़्यादा समय ना लेकर इतना ही कहें कि यहाँ श्री सनत कुमार जी ने कथा श्रवण करवाई। साक्षात आदरणीय श्री भक्ति माता यहाँ प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई। साक्षात भगवान श्री नारायण यहाँ प्रकट होकर के आए, प्रहलाद जी प्रकट होकर के आए और भगवान ने वरदान दिया कि जब जब कथा होगी भक्तों के हृदय में आकर के मैं विराजित होऊंगा, ऐसा वचन दिया। फिर भगवान अदृश्य होते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे अंदर की सप्त ग्रंथियाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवनिमय, सहनता और ममता, ये ग्रंथियाँ खुल जाती हैं और भगवान के हम लोग नज़दीक पहुँचते हैं। कथा श्रवण की जो विधि है वो ध्यान से श्रवण करें। बस 1 मिनट और प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। जो लोग नियम से कथा श्रवण करना चाहते हैं वे 7 दिन चप्पल जूताओं का त्याग कर दें, चरण पादुकाओं का। जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए और हम ठाकुर जी के निकट पहुँचें तो कोशिश करेंगे। वैसे तो लिखा है कि 7 दिन तक कुछ नहीं खाना चाहिए, पर बिना खाए रहा नहीं जाता, तो एक समय फलाहार कर लें, शाम के अन्न सेवन भोजन प्रसादी पालें। और यदि फलाहार शरीर को सूट नहीं करता तो दिन में चाहे 10 बार भोजन करो, पर कथा सुनवे जरूर रही हो। क्योंकि फलाहार तो इसलिए बताया जाता है कि कभी कभी आलस से आ जाता है ना अन्न पा करके, इसलिए फलाहार बताया। लेकिन अगर आप अन्न पा करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं तो आराम से करें। बस कथा श्रवण करें, कैसे भी करें, वो कल्याणकारी है भगवान की कथा। और क्या नियम है? बोले 7 दिन तक किसी से लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करें, बहुत से नियम बताए। तो जो भी जिसको अच्छा लगे नियमों का पालन करते हुए मंत्र जाप करते करते कथा श्रवण करें तो 7वें दिन से हमारा जीवन परिवर्तित अवश्य होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आज की कथा यही विराम लेती है और कल की कथा बड़ी सुंदर है। हम लोग समय के अनुसार समय को देखते हुए पधारें ठीक 3 बजे, 3 से 6। और आज माताएं बहनें थकी भी हैं, बहुत हारी थकी हैं। सवेरे सवेरे धूप में विलंब से शोभा यात्रा हुई, पैदल यात्रा करके आई। माता बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके हृदय में विराजित भक्ति माता को मैं प्रणाम करती हूँ कि आप लोग प्रथम दिन में भी इतनी भारी संख्या में पधारी। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और ठाकुर जी की कृपा हम पर, आप पर, सभी पर ऐसे ही बरसती रहे। भगवान की कथा में हम लोग श्रवण करते ही रहें, हाजिरी लगाते ही रहें। और माताओं के अंदर बहुत भाव है, क्योंकि जब भी यहाँ कथा होती है बड़ी दूर दूर से माताएं बहनें भाई लोग आकर के हाजिरी लगाते हैं।
आइए अब आरती का दर्शन करें और उससे पूर्व 2 मिनट हम लोग श्रवण करें। जो यहाँ के व्यवस्थापक जी हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो निकट हैं श्री राम निवास जी प्रधान जी के ही निकट हैं, मित्रगण हैं, वे आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हम लोग श्रवण करेंगे, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। आज साध्वी मीराबाई द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आपको रसपान करवाया जा रहा है। मीरा नाम जब भी सामने आएगा स्वभावतः वो प्रभु श्री हरि की भक्त होंगे। चाहे आप अपने इर्द गिर्द कोई मीरा नाम देखना, सामने मीरा जी देखना या मीराबाई, नाम का बहुत बड़ा महात्म्य रहता है व्यक्ति के जीवन में। शांति नाम की कोई औरत अगर होगी झगड़ा नहीं करेगी, क्योंकि नाम का प्रभाव हर व्यक्ति पर रहता है। जैसे हमारे बीच के अंदर आज के इस भागवत कथा के मुख्य अतिथि सम्माननीय बहुत ही बड़े प्रभु भक्त, शहर के अंदर जाने माने पाहुजा जूस कॉर्नर के स्वामी पवन आहूजा जी हमारे बीच में पधारे हैं और जिन्होंने 11,111 रुपये इस भागवत कथा में सहयोग राशि दी है। जोरदार तालियों से स्वागत। सम्माननीय पवन आहूजा जी से निवेदन, कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे और भक्त रामनिवास जी सैनी जी से निवेदन करूंगा कि उनको मोमेंटो भेंट कर इनका सम्मान करें। जितेंद्र जी, सम्माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सम्माननीय पाहुजा जूस कॉर्नर के स्वामी पवन पाहुजा जी से निवेदन, पाहुजा जो स्वर्गीय हो गए हैं, जो प्रभु के चरणों में चले गए हैं, वो बड़े ही भगत थे। प्रभु भक्ति का जहाँ भी कार्यक्रम होता था वो एक ही आवाज़ में आकर खड़े हो जाते थे। सम्माननीय पेड़ाराम जी पाहुजा, जिन्होंने उत्तम नगर में मंदिर का निर्माण करवाया और उनके चले जाने के बाद श्री रामनिवास जी उस मंदिर की देखरेख करते हैं। उस मंदिर की महिला प्रधान कौशल्या जी हैं, जो समय समय पर भागवत कथा, कीर्तन आदि करवाते रहते हैं। पेड़ाराम जी के ही सुपुत्र सम्माननीय पवन पाहुजा जी, इनको जब भी याद करते हैं, क्योंकि धार्मिक कोई भी आयोजन होता है किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। आप जाएंगे वृंदावन के अंदर हजारों करोड़ के मंदिर बने हुए हैं, किसी भी संत के यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई भी महात्मा व्यवसाय नहीं करता है किसी चीज़ का। हम घर से बाहर एक दिन भी जाते हैं तो तीसरे दिन याद आती है कि घर चलो। और इनका जीवन देखिए, संत महात्माओं का जीवन देखिए, पूरा जीवन आप लोगों के लिए। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम धर्म से जिंदा हैं। अगर धर्म रहेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य रहेगा। आपने पीछे इतिहास में देखा भी होगा, जब जब दूसरे धर्म का कोई आतताई राजा आया, उसने हम जैसे जो लोग थे उनके धर्म परिवर्तित करवा दिए। सौभाग्य समझिए आज हम इस दौर में खड़े हैं कि जहां पर हम अपनी कथा आराम से शांति से सुन सकते हैं।
और इसी कथा के आज के मुख्य अतिथि पवन पाहुजा जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के इस भागवत कथा के अध्यक्ष हमारे भाई दशरथ ठेकेदार जी, जो कि राजमिस्त्री होते थे, अथक मेहनत करके ठेकेदारी का व्यवसाय शुरू किया और आज इन पर श्री हरि की, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा है। बलबीर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे आए। बलबीर जी। भाई दशरथ ठेकेदार जी, जिन्होंने 5100 रुपये की सहयोग राशि इस कथा में दी है, हम इनके बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं। आप जैसे ही महानुभावों से ये धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। सम्मानीय रमेश सैनी जी, प्रधान सैनी सभा, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और आज की कथा के यजमान भाई राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा, राजेंद्र जी और प्रमिला जी, क्योंकि इनके बहू और बेटा अंकुश और रेखा चारों कृपया मंच पर आए। इन्होंने भी 5100 रुपये की राशि सहयोग स्वरूप, 8 दिन का आयोजन छोटा नहीं होता है। घर में एक दिन शादी होती है, 2 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, और ये 8 दिन का आयोजन है। तालियों से स्वागत कीजिए। और एक निवेदन, भागवत कथा में हर रोज भागवत जी की पूजा की जाती है। उस पूजा के लिए कोई भी एक पति पत्नी जो भी इच्छा स्वरूप पूजा करवाना चाहे वो अपना नाम दे दें, क्योंकि हर रोज यजमान अलग रहेगा। उसमें कोई भी अगर भागवत जी की पूजा करवाना चाहे तो वो अपना नाम कृपया मंच पर लिखवा जाएं। एक ही जोड़ा। और ये सार्वजनिक प्रोग्राम है, ये धार्मिक आयोजन है। इसके अंदर कोई भी प्रसाद बांटना चाहे तो प्रसाद का वितरण अपनी तरफ से कर सकता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है। ये ठीक है कि कोई ना कोई अग्रणी रहेगा और साथ आप लोगों को देना पड़ेगा, तभी आप अपने धर्म को बचा सकते हैं, धार्मिकता का ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन, पुनः संत मीराबाई जी का, संत श्री रामनिवास जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा और परमात्मा से इनकी तरक्की के लिए असीम इनको आशीर्वाद दीजिएगा। परमात्मा से आशीर्वाद की दुआएं कीजिए कि ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष हमारे बीच रहें, संत लोग हमारे बीच रहें, जिनकी वजह से हम धर्म का रसपान करते रहें। जय हिंद। पंडित, मैंने कहा पंडित सत्यनारायण जी, जितेंद्र ने मेरे कान में कहा कि वो चौधरी हैं। पंडित उस व्यक्ति के आगे लगता है जो ज्ञानी हो। कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति पंडित हो सकता है, जिसमें ज्ञान हो, बुद्धि हो। तो पंडित सत्यनारायण जी, भगत सत्यनारायण जी, जो कि सैनिवास में झाड़ा लगाते हैं किसी भी बीमारी का, जो आजकल मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रचारित हैं, वो यहाँ पर पधारेंगे। तो आप अपने आसपास जो भी कोई रोग से ग्रस्त हो, क्योंकि 5 रुपये वो लेते नहीं हैं, वो एक दिन आएंगे और आप अपने अड़ोस पड़ोस में बोलना कि जिस किसी को भी कोई बीमारी हो तो वहाँ आ जाए, यहाँ वो झाड़ा भी लगा के जाएंगे। तो एक दिन मुख्य अतिथि के तौर पर पधारेंगे और आप सभी का जो भी निवारण वो कर पाएंगे, परमात्मा की कृपा से वो करेंगे। तो पूजा के लिए, कल की पूजा के लिए कोई भी एक जोड़ा अपना नाम अपनी इच्छा से लिखवाना चाहे लिखवा सकते हैं। धन्यवाद। जितेंद्र जी भैया और श्री मामी कौशल्या जी प्रधान जी और जो भी सहयोग जो परिवार है इनका। तो आज प्रभु ने कृपा की आप लोगों पे फिर तीसरी बार यानी छठवीं कथा है यहाँ पे प्रधान जी के द्वारा। तो इसमें आप लोग हाजिरी लगाएं और जीवन को धन्य बनाएं। ओम ज्वालामालिनी नमः।
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान मान की, धर्म भगति विज्ञान मान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार सुमेकल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रस रस निधान, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मतनी त्रिताप निवारणी, अले मले मतन के ताप निवारण, जन्म मृत्यु में भव भयहान, जन्म मृत्युमय भव भयहारण, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवक सतत सकल सुख कारण, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकास, विषय विराग विवेक विकासिनी, भोक्ति मोक्ति रत प्रेम सुदासिनी, भक्त मोक्ष रस प्रेम सुदासिनी, परम ज्योत परमात्मा ज्ञान की, अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मनोल्लासिनी, रसिक रस रस विलासिनी, भगवत तत्व रहस प्रकाश, कथा अकिंचन प्रिय सो जान, आरती अति पावन पुराण, पावन पुराण की, धर्म भगत ज्ञान खान, धर्म भगत ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, हरि ओम जलेन शीतलेन पुष्पै देवादिवन्दनम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणी विश्व का कल्याण बस्ती माता की सत्य सनातन धर्म की श्री गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की श्री उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की वृंदावन धाम की 84 कोस ब्रजमंडल की श्री राधा रानी की श्री राधा कृष्ण भगवान की
पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हरिः ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्ना देहनाकं महिमाना सचन् पितृपूर्वे